नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को ज़रूर चेक कर लें। और ये क्लास हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए है तथा उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जिसमें साइंस सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास सभी बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। अगर ये सेल्सियस में पूछा गया हो तो होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर सेल्सियस की जगह आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है ये 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर यदि पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में कितना होता है, तो ये होता है 310 केल्विन। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मनुष्य का जो ताप है शरीर का, वो किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, सेल्सियस के रेस्पेक्ट में या फिर फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन के रेस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो सबसे पहले आपने जो जनक है वे आपने याद कर लेने हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रास्टस। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वो किया था श्लाइडेन और श्वान ने। अगला क्वेश्चन है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है, तो इसमें जो प्रकाश का स्रोत है वो है इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं अमीनो अम्ल के बीच में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये होता है राइबोसोम में। देखिए, आज मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो ये आप वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसी तरह से मैं करवाऊंगा। जब मैं डिटेल में करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो इसमें आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो वो होता है राइबोसोम में। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये होता है कैम्बियम। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है, तो ये करता है जाइलम। जाइलम पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने मार्क कर लेना है। तो जो कपास के रेशे है वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं बीजों पर अधिचर्मी रोग। श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है, तो ये जूशिया में पाई जाती है। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये हो नहीं सकता कि सारे ही बिल्कुल ठीक हो सकता है बीच में एक या दो क्वेश्चन गलत हो। तो इसमें आपने, अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। अब जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चंदन को सामान्यतः क्या माना गया है, तो इसे माना गया है आंशिक मूल परजीवी। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है, तो गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है, तो ये होता है हवा के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो ये है पोटोमीटर। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो ये होती है हिरण की। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो ये हुई थी ग्रीक भाषा के शब्द से। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाती है, तो ये शारीरिकी कहलाती है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो यह है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो यह है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो वे होते हैं वेरी से पीड़ित। मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो थकान किसके एकत्र होने से होती है, तो वो होती है लैक्टिक अम्ल से। इस क्वेश्चन को भी आपने मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट के लिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था लैमार्क तथा ट्रेविरिनस ने। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जीव विज्ञान की जो
प्रमुख शाखाएं हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसे मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, जैसे उसे एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। तो इस तरह से लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो पारिस्थितिक के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारे अध्ययन आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो है जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है? तो वो है पत्ती। तो पौधे का पत्ती वाला जो भाग होता है वो श्वसन क्रिया करता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एसिटिलीन का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो होती है आपकी जांघ की हड्डी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपने मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। परखनली शिशु से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ आप देखोगे शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? तो ये सबको मालूम होगा कि मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल पसलियाँ कितनी होती है, मान लीजिए यहाँ पर जोड़े ना दिया गया हो तो आप यहाँ पर 24 आंसर आएगा। अगर जोड़े दिया गया है तो 12 आंसर आएगा। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है? तो ये आपको पता है, ये है लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो वो होता है प्रकंद। निम्न में कौन सा एक कूट फल है? सेब। कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना में आएगा आपका आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है तो ये बेटुआ की छाल से उत्पन्न होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अलग आया हुआ है, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड आया हुआ है। जैसे कि द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो बीच में थोड़े एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ इसका आंसर देखेंगे तो वो होता है दैनिक ज्वार। आप यहाँ देखोगे सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वो है वॉन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो वो होता है एरिडोसॉल के अंतर्गत। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो जल में पनपने वाले पौधे होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोफाइटस। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वहाँ पर वर्षा वन की वनस्पति मिलती है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो ये सोलेनेसी से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो होती है छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है ताड़ के वृक्ष से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो होती है एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। इसका आंसर एंजाइम आएगा। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये होती है बीजों से। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक जो स्रोत है वो पाया जाता है सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। अभी 1-2 दिन में आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखिए, जो मैं करवाता हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट होगा, तो हो सकता है कुछ गलती मुझसे हो,
तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और जो बच्चे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने पहले रीजनिंग और मैथ की क्लासेस ले ली है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे चेक ज़रूर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।